सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो मेरा नाम है अभय शर्मा और आपका स्वागत है इस ब्यूटीफुल से चैनल और शॉर्ट क्लासेस में। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक, दैट इज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो मेरे साथ पेन और कॉपी उठाइए और लिखना स्टार्ट कर दीजिए। माय डियर फ्रेंड्स, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर सबसे पहले पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन, या फिर हम लिख सकते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन। बॉन्ड डिसोसिएशन माय डियर फ्रेंड्स, ये टू टाइप्स का होता है। क्या बात क्लियर है? सो फर्स्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं होमोलाइटिक बॉन्ड डिसोसिएशन। होमोलाइटिक बॉन्ड डिसोसिएशन क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स? तो देखिए, अ बॉन्ड डिसोसिएशन in which bond pair electrons get equally distributed between bonding atoms. क्या बात क्लियर है? चलिए इसको थोड़ा और समझते हैं। मान लीजिए माय डियर फ्रेंड्स, ये हमारा सिग्मा बॉन्ड है, ये दो बॉन्डिंग एटम्स हैं, और आप जानते हैं कि सिग्मा बॉन्ड के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, बॉन्ड डिसोसिएशन कुछ इस टाइप का हो जिसमें ए का इलेक्ट्रॉन ए के पास आ जाए और बी का इलेक्ट्रॉन बी के पास आ जाए, या इक्वली शेयर्ड हो जाए। इसको हम बोलते हैं होमोलाइटिक बॉन्ड डिसोसिएशन। माय डियर फ्रेंड्स, इसमें एक पॉइंट है, इट शुड, यानी कि बॉन्डिंग एटम्स हैव सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। माय डियर फ्रेंड्स, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम, इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम। सो दोनों एक ही पावर से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। इसी वजह से क्या होता है, सेम इलेक्ट्रॉन्स एक दोनों के पास चले जाते हैं। इन दिस टाइप ऑफ डिसोसिएशन, free radicals are formed. क्या बात क्लियर है? माय डियर फ्रेंड्स, जो ए और बी है इनको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल्स, और इनके पास माय डियर फ्रेंड्स ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। क्या बात क्लियर? ऑड क्यों है? क्योंकि इनके पास सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट शेल में। नोट डाउन कीजिए माय डियर फ्रेंड्स, फिर आगे बढ़ते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा सेकंड, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड डिसोसिएशन। So my dear friends, a type of bond dissociation in which bond pair electron
get shifted or distributed to one bonding atom only। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप रिलेट कर सकते हैं तो ए से बी दोनों ने इक्वली एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया। माय डियर फ्रेंड्स क्या होगा, मान लीजिए बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी कम है। एक दूसरे के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। सो क्या होगा, ए से बी, बी के पास दोनों इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे और यहाँ पे क्लीवेज हो जाएगा, हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। बॉन्ड डिसोसिएशन को हम क्लीवेज भी बोलते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ए प्लस प्लस बी माइनस। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? यहाँ पर जो हमारा ए है माय डियर फ्रेंड्स, ये हमारा है कैटायन पॉजिटिवली चार्ज और बी हमारा नेगेटिव एनायन। क्लियर बात है माय डियर फ्रेंड्स? तो हम यहां से लिख सकते हैं दिस टाइप ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन generates cation and anions। और एक और पॉइंट माय डियर फ्रेंड्स, बॉन्डिंग एटम should have different electronegativity। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? एग्जाम्पल देखिए, जैसे HCl NaCl। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? माय डियर फ्रेंड्स होमोलाइटिक के लिए Cl2H2 इस टाइप के जो कंपाउंड्स होते हैं ये होमोलाइटिक डिसोसिएशन दिखाते हैं, ये हेटेरोलाइटिक डिसोसिएशन दिखाते हैं। क्या बात क्लियर है? नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट देखिए इलेक्ट्रोफाइल्स। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज। क्या बात क्लियर है? इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज। दीज आर द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज which can accept a pair of electron। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? इसके एग्जांपल्स H प्लस Cl प्लस Br प्लस NO2 प्लस CH3 प्लस। माय डियर फ्रेंड्स ये हमारी पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशीज है। क्या बात क्लियर है? एक और टाइप्स के एग्जांपल होते हैं जिनको हम न्यूट्रली स्पीशीज बोलते हैं, या फिर उनके जो वैकेंट ऑर्बिटल है, जो एटम के अलोंग वैकेंट ऑर्बिटल वो खाली है, जिसके अंदर वो इलेक्ट्रॉन्स को ले सकता है। क्या बात क्लियर है? एग्जांपल PCl5 SO2 SO3। क्या बात क्लियर है? BH3।
इनके पास क्या है, वैकेंट पी ऑर्बिटल। सो वैकेंट पी ऑर्बिटल के अंदर ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, इसी वजह से इनको हम इलेक्ट्रोफाइल्स बोलते हैं। क्या बात क्लियर है? नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं न्यूक्लियोफाइल। इनको हम माय डियर फ्रेंड्स न्यूक्लियस या फिर पॉजिटिव चार्ज लविंग स्पीशीज, these are the electron rich species which have at least one unshared pair of electron। क्या क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? न्यूक्लियोफाइल के पास क्या होता है, वन अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जिस वजह से क्या होता है, जो एटम है थोड़ा सा अनस्टेबल रहता है, और स्टेबल होने के लिए क्या करता है माय डियर फ्रेंड्स, ये अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेता है, जिससे स्टेबिलिटी गेन वापस से हो जाए। माय डियर फ्रेंड्स, रिएक्शंस, बॉन्डिंग, बॉन्ड डिसोसिएशन, ये सब स्टेबिलिटी गेन करने के लिए होता है। क्या बात क्लियर है? इसमें भी माय डियर फ्रेंड्स हमारे पास एग्जांपल्स हैं, इसमें नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज भी और न्यूट्रल स्पीशीज भी हैं, जैसे कि Cn माइनस, OH माइनस, Br माइनस। क्या बात क्लियर माय फ्रेंड्स? एग्जांपल में NH3 और H2O। NH3 किस लिए माय फ्रेंड्स के पास लोन पेयर्स हैं, H2O के पास भी दो लोन पेयर्स हैं। ये जो लोन पेयर्स हैं ये नॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, और इनको हम एज एन अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर भी कह सकते हैं। क्या बात क्लियर है? जब ये नॉर्मली होते हैं तो ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी इनको बोलते हैं। क्या बात क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? माय डियर फ्रेंड्स, न्यूक्लियोफाइल्स आर ऑल्सो कॉल्ड लुईस बेस। इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा रेडिकल्स। हमने ये पढ़ लिया है होमोलाइटिक क्लीवेज के अंदर। क्या होते हैं रेडिकल्स? दीज आर द इलेक्ट्रॉन deficient species having odd number of electrons around central atom। क्या बात क्लियर? एग्जांपल में माय डियर फ्रेंड्स CH3, C2H5, C2H5 ऑक्सीजन पे। क्या बात क्लियर है? CH3COO, और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिनमें ऑड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्या बात क्लियर है? नोट डाउन कीजिए माय डियर फ्रेंड्स, फिर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम देखते हैं इसमें, जिससे हमारे कंसेप्ट और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखते हैं। पीरियड 2 एलिमेंट्स जो होते हैं माय डियर फ्रेंड्स डू नॉट एक्सपेंड देयर ऑक्टेट। वो अपने ऑक्टेट रूल मींस आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, उससे ज्यादा ये नहीं रख सकते, बिकॉज दे ओनली हैव S and P ऑर्बिटल अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग। क्या बात क्लियर है? S and P ऑर्बिटल रहता है, जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। दे डू नॉट हैव वैकेंट D ऑर्बिटल्स। माय डियर फ्रेंड्स, D ऑर्बिटल नहीं होने की वजह से ये अपना ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर पाते इन देयर वैलेंसी शेल। पीरियड 3 एलिमेंट्स एंड बियॉन्ड,
पीरियड थ्री के जो एलिमेंट्स है और उसके बाद जो एलिमेंट्स है कैन एक्सपेंड देयर ऑक्टेट बिकॉज दे हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल। देखिए माय डियर, जैसे फास्फोरस है, ये पीरियड थ्री का ही एलिमेंट है, 1s2 2s2 p6 3s2 p3, आपको पता है d0 आ जाता है, p के बाद 4s2 फिर आ जाता है d। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? अब रूल याद रखें। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हो PCl3 बनता है। PCl3 कैसे बनता है? क्योंकि अब P का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे, सो P में माय डियर फ्रेंड्स 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो तीनों क्लोरीन के साथ अटैच हो जाता है। और PCl5 में क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, ये जो S का है माय डियर फ्रेंड्स, ये एक D में चला जाता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, एक S का खाली हो जाता है और एक D का खाली हो जाता है, जिस वजह से PCl5 बन जाता है। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? सेम टू सिमिलर केस सल्फर के साथ होता है माय डियर फ्रेंड्स, SO2। SO2 किस टाइप से बनता है माय डियर फ्रेंड्स? देखिए P4 है, सो 1, थोड़ा दूर बनाते हैं इसको। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर एक ऑक्सीजन जुड़ सकता है इसके साथ, लेकिन क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये डी में शिफ्ट हो जाता है। इस वजह से क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, ये दो और ये दो। क्या बात क्लियर है? सिमिलरली माय डियर फ्रेंड्स, क्या होता है, इस जो एस का है वो भी यहाँ आ जाता है और एक यहाँ आ जाता है। इस वजह से क्या होता है, 6 अनपेयर्ड हो जाते हैं और हमको SO3 बनाने के लिए 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। क्या बात क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? C6 की बात करें, देखो 2s2p2, माय डियर फ्रेंड मैंने आपको बताया है कार्बन बॉन्डिंग करता है एक्साइटेड स्टेट में। इसका मतलब क्या होता है माय डियर फ्रेंड, जो S का एक और इलेक्ट्रॉन है वो P में चला जाता है, तो P में ऑलरेडी 2 है तो थर्ड यहाँ पे आ जाएगा, तो देखिए 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं। ऑक्सीजन O8 माय डियर फ्रेंड्स, H2O कैसे बनता है? आपने देखा होगा जब H2O हम बनाते हैं तो ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर्स बनाते हैं। 2 लोन पेयर्स किसके होते हैं? 2 S के होते हैं, 2 P के होते हैं, जो 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए होते हैं वो H से बॉन्डिंग कर लेते हैं। क्या आपको बात समझ में आई? पीरियड 2 के एलिमेंट्स ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर सकते, लेकिन पीरियड 3 है उससे आगे के जो एलिमेंट्स वो अपना ऑक्टेट एक्सपेंड कर सकते हैं। नोट डाउन कीजिए, फिर हम आते हैं मेन टॉपिक पर। सो माय डियर फ्रेंड्स, जितना रिक्वायर्ड बेसिक नॉलेज था मैंने आपको बिल्कुल कंप्लीट करा दिया है। अब हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर माय डियर फ्रेंड्स हमको पढ़ना है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, यहां पे इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। क्या होता है ये इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट? आपको समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। सो एनी इफेक्ट caused due to the displacement of electron होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। सो माय डियर फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के अंदर हमारे पास पहला आता है टेम्परेरी इफेक्ट और दूसरा आता है हमारे पास परमानेंट इफेक्ट। क्या बात क्लियर है? टेम्परेरी इफेक्ट के अंदर हम पढ़ेंगे सिर्फ एक टाइप का, डेट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। परमानेंट के अंदर माय डियर पहले हमारा है इंडक्टिव। इंडक्टिव से आपको पता चल गया होगा इंड्यूस्ड। दूसरा हमारा है रेजोनेंस इफेक्ट। तीसरा हमारा है मीजोमेरिक इफेक्ट। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको अभी बता देना चाहता हूं, जो मीजोमेरिक इफेक्ट है उसके लिए रेजोनेंस होना कंपलसरी है।
फोर्थ है हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। सो माय डियर फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के अंदर हमको ये पांचों के पांचों इफेक्ट्स पढ़ने हैं। क्या बात की है? टेबल को नोट डाउन कीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। सो माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन विद इंडक्टिव इफेक्ट। सो इंडक्टिव इफेक्ट क्या बोलता है? शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। माय डियर फ्रेंड्स, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का मतलब है सिग्मा बॉन्ड्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट होना इन अ कोवेलेंट बॉन्ड फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। माय डियर फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट बात है इंडक्टिव इफेक्ट या आई इफेक्ट डेवलप पार्शियल पोलराइजेशन। कंप्लीट पोलराइजेशन नहीं होता। अगर कंप्लीट पोलराइजेशन होगा माय डियर फ्रेंड तो बॉन्ड डिसोसिएट हो जाएगा। और इंडक्टिव इफेक्ट इसका मतलब क्या हो जाएगा? एनाइंस और कैटाइंस का फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन आई इफेक्ट के अंदर होता है पार्शियल पोलराइजेशन, मींस बॉन्ड नहीं टूटा है ऑन अ कार्बन चेन। माय डियर फ्रेंड, हम जानते हैं CC bond has no polarity because both the atoms have same electronegativity, hence the bond is non-polar. So फिर ये पोलर और आई इफेक्ट कैसे दिखा देता है? माय डियर फ्रेंड्स, मान लीजिए मेरे पास एक कार्बन की चेन है और इसमें मैंने क्लोरीन लगा दिया है। माय डियर फ्रेंड्स, क्लोरीन होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव, En इसका ज्यादा है और En इसका कम है। En तो माय डियर फ्रेंड्स सभी की होती है। क्या होती है? कार्बन की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ होती है और ये कंपेरेबल क्वांटिटी है। तो क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स? इसके इलेक्ट्रॉन्स कुछ इधर शिफ्ट हो जाएंगे। क्या बात क्लियर है? इसका मतलब माय डियर फ्रेंड इस पर थोड़ा सा चार्ज डेल्टा नेगेटिव आ जाएगा और इसके पास डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? इसके पास जैसे डेल्टा पॉजिटिव आया मींस माय डियर फ्रेंड्स ये इलेक्ट्रॉन गेन करने की कोशिश करेगा, तो थोड़े से इसके इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट हो जाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, थोड़ा सा चार्ज है, इसका मतलब जब इसके इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे तो इस थोड़े का भी थोड़ा सा इसके पास पॉजिटिव आ जाएगा, डेल्टा का डेल्टा पॉजिटिव, जो कि निग्लिजिबल हो जाता है। सिमिलरली माय डियर फ्रेंड्स, ये भी पॉजिटिव हुआ तो फिर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इधर शिफ्ट होंगे, तो इसका डेल्टा पॉजिटिव चार्ज और इसको यहाँ तो इंडक्टिव इफेक्ट खत्म ही हो जाता है। मींस 3 कार्बन तक इसका इफेक्ट चलता है। क्या बात क्लियर है? इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हमारा जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाओगे माय डियर फ्रेंड्स इंडक्टिव इफेक्ट कम होता रहेगा। क्या बात क्लियर है? नोट डाउन कीजिए, फिर और बातें पढ़ते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, लेट अस नो अबाउट इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट है या फिर आई इफेक्ट में से बोलते हैं। इन आई इफेक्ट ओनली सिग्मा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट, नॉट पाई, लोन पेयर, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज और ऑड इलेक्ट्रॉन। सिर्फ सिग्मा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं। आई इफेक्ट स्ट्रेंथ डिपेंड अपॉन डिस्टेंस ऑन मूविंग अपोजिट टू आई ग्रुप। जो हमने आई ग्रुप लगाया माय डियर फ्रेंड, जैसे क्लोरीन हमने लगाया था, तो उसके अगर अपोजिट आप मूव करोगे तो उसकी स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी, जो कि हमने देख लिया। आई इफेक्ट स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, सो IS इज प्रोपोर्शनल टू 1/d। इंडक्टिव इफेक्ट स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। आई इफेक्ट्स वर्क अपॉन 3 कार्बन, हमने देख लिया था। इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज पोलराइजेशन ऑफ वन बॉन्ड। माय डियर फ्रेंड्स, CCl का बॉन्ड पोलराइजेशन हुआ कॉज्ड बाय पोलराइजेशन ऑफ एडजेसेंट बॉन्ड। उसकी वजह से बाकी की जो CC बॉन्ड्स है वो भी उनका भी पोलराइजेशन हो गया। क्या बात क्लियर है? इस टाइप का क्वेश्चन जेईई के अंदर आ सकता है माय डियर फ्रेंड्स। व्हाट इज नोन एज पोलराइजेशन ऑफ वन बॉन्ड कॉज्ड बाय पोलराइजेशन ऑफ एडजेसेंट बॉन्ड। क्या बात क्लियर है? इट इज आल्सो कॉल्ड ट्रांसमिशन इफेक्ट, क्योंकि ट्रांसमिट हो रहा है एक से दूसरे तरफ। इट कॉजेस परमानेंट पोलराइजेशन। माय डियर फ्रेंड्स, टेम्पररी नहीं, परमानेंट पोलराइजेशन। एक बार आपने क्लोरीन ग्रुप लगा दिया तो परमानेंट पोलराइजेशन हो जाता है इन दिस मॉलिक्यूल, हेंस इट इज अ परमानेंट इफेक्ट। क्या बात क्लियर है? इसीलिए इसको वो परमानेंट इफेक्ट बोलते हैं। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस नहीं हुआ तो इंडक्टिव इफेक्ट शो नहीं होगा। क्या बात क्लियर है? द इलेक्ट्रॉन नेवर लीव देयर ओरिजिनल एटॉमिक ऑर्बिटल। ओरिजिनल एटॉमिक ऑर्बिटल कब लीव करता है? जब कंप्लीट पोलराइजेशन हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? पार्शियल पोलराइजेशन, मींस ओनली शिफ्टिंग हो रही है। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अपने ओरिजिनल एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अंदर ही है। क्या बात क्लियर है? नोट डाउन कीजिए इंपॉर्टेंट बातें। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं किस टाइप से ये शो होता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, लेट अंडरस्टैंड मोर अबाउट इंडक्टिव इफेक्ट बाय एग्जांपल्स। जैसे हमारे पास HCl है, सो माय डियर फ्रेंड इसमें क्या हो जाएगा? कंप्लीट पोलराइजेशन।
क्या बात क्लियर है? इसका मतलब ये आई इफेक्ट शो नहीं करेगा। क्लियर बात है? यहाँ पर देखिए माय डियर फ्रेंड्स, ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, कार्बन की कम होती है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। क्या बात क्लियर है? इसके पास डेल्टा नेगेटिव, इसके पास डेल्टा पॉजिटिव, इसके पास डबल डेल्टा पॉजिटिव, उसके पास ट्रिपल डेल्टा पॉजिटिव। जितने डेल्टा उतना कम पॉजिटिव चार्ज। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? नॉन पोलर आई इफेक्ट शो नहीं करेगा। यहाँ पर आई इफेक्ट शो किया गया है। माय डियर फ्रेंड्स यहाँ देखिए, इसके पास भी आई इफेक्ट पॉसिबल नहीं है, इसके पास भी आई इफेक्ट पॉसिबल नहीं माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन आगे हम पढ़ेंगे रेजोनेंस इफेक्ट, उसमें पॉसिबल, जिस वजह से मीजोमेरिक इफेक्ट आ जाता है। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? आपको पता होगा sp कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, उसके बाद sp2, देन sp3। क्या बात क्लियर है? हमारा ये sp2 है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स इस टाइप से शिफ्ट हो जाएंगे। यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव। क्या बात क्लियर है? दोनों ही पाई बॉन्ड है, डेल्टा नेगेटिव यहाँ पे भी आ जाएगा, इसको हटा देते हैं। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? बात समझ में आई कि नहीं आई? यहाँ देखिए माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ भी डेल्टा नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव, डबल डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे ट्रिपल डेल्टा पॉजिटिव। आपको ये समझना है इलेक्ट्रॉन्स किस टाइप से शिफ्ट हो रहा है। क्या बात करिए माय डियर फ्रेंड्स? यहाँ पर देखिए कुछ इस टाइप से यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट शो होगा। क्या बात क्लियर है? दोनों तरफ से आ रहे हैं, यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पर भी डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डबल डेल्टा पॉजिटिव, और सेम यहाँ पर। क्या बात क्लियर है? यहाँ पर देखिए माय डियर फ्रेंड्स, दोनों तरफ से कुछ इस टाइप से हो जाएगा। क्या क्लियर? डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ डेल्टा नेगेटिव, यहाँ डेल्टा नेगेटिव, डबल डेल्टा पॉजिटिव। माय डियर फ्रेंड्स ये देखो, ये इमेजिनेशन ही है, इसका मतलब ये नहीं मैं यहाँ पर डबल डेल्टा पॉजिटिव लिखूंगा, कुछ इस टाइप से इंडक्टिव इफेक्ट शो होगा। क्या बात क्लियर है? यहाँ देखिए माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ थोड़ा कम शो इफेक्ट होगा, यहाँ पर थोड़ा सा लार्जली इफेक्ट शो होगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव थोड़ी ज्यादा है और इसकी थोड़ी कम है। क्या बात क्लियर है? क्या आपको इंडक्टिव इफेक्ट समझ में आया? किस टाइप से इंडक्टिव इफेक्ट शो हो रहा है, किस टाइप से ये वर्क करता है, डिस्टेंस के बिल्कुल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको इंडक्टिव इफेक्ट बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तब तक पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।